हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 116 करने वाले हैं जो कि एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। द एजेस ऑफ सोनू एंड मोनू आर इन द रेशियो 7:5। तो दो लड़के हैं सोनू और मोनू, उनकी एज आपको रेशियो में दी हुई है 7:5। 10 ईयर्स हेंस द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 9:7। तो 10 ईयर हेंस, अब ये हेंस वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? तो बड़े ध्यान से यहाँ पे आप लिख लें आफ्टर। ठीक है, तो 10 साल बाद उनकी जो एज है वो 9:7 है। अच्छा, अगर आपको कभी एग्जाम में ये वर्ड नहीं समझ आता है तो आप देखिए टेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे विल भी आया हुआ है, और विल भी मतलब फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप चाहें तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, या कभी याद नहीं आता है तो टेंस पे फोकस कीजिएगा। तो 10 साल बाद उनकी जो एज का रेशो है वो है 9:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, आपको उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी दो रेशो दे दी होती हैं तब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। और हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स, जो पहली रेशो होती है उससे आपको एक्स लेट करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी। अब देखिए सोनू की 7 दी हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखना 7x ईयर्स। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ मोनू बी। कितना हो जाएगा? 5x ईयर्स हो जाएगा। अब इनको हम 10 साल बाद ले चलते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 ईयर्स हेंस। ठीक है, तो एज ऑफ 10 साल बाद एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 7x + 10 हो जाएगी। एंड एज ऑफ मोनू कितनी हो जाएगी? 5x + 10 हो जाएगी। ये लीजिए, दोनों को मैंने 10-10 साल आगे बढ़ा दिया है, मतलब 10 साल बड़ा कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, जो एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, 10 साल बाद में एक रिलेशन दिया हुआ है कि इनकी एज का रेशो हो जाएगा 9:7। अब ये कैसे करना है? देखिए, पहले तो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ यहाँ पे। अब इसको एक्स मत लगा देना यहाँ पे, ये जो रेशो है ये इस तरफ नजर आएगी ऐसे। ठीक है, जो दूसरी वाली रेशो होती है उसको आपको हमेशा RHS में इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पर जो दोनों की एजेस है स्टूडेंट्स, वो आपको अपॉन में करके एक फ्रैक्शन लिख देना है इस तरीके से। इतना समझ आया? बस, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व? ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। याद होगा आपको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराए हुए हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। 7 ब्रैकेट में 7x + 10 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 5x + 10। उसके बाद 7 7 49 हो गया यहाँ पे, और 7 10 70 हो गया, इज इक्वल टू 9 5 45 हो गया, प्लस 90। तो स्टूडेंट्स 45 को यहाँ लाके माइनस करेंगे, 49 में से तो 4x बचेगा। उसी तरह 70 को वहाँ जाके माइनस करेंगे तो ये हो गया 20। तो x इज इक्वल टू 4 एंड 20 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स x की वैल्यू तो 5 आ गई, लेकिन x आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? 7x और 5x। तो जल्दी से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 7x है, मतलब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 ईयर्स है। और मोनू की जो एज है वो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके 25 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं इन दोनों का रेशो अभी 7:5 है, और 10 साल बाद ये हो जाएगा 45 का, और ये हो जाएगा 35 का। तो 45 और 35 को जब आप 5 से काटेंगे तो 9:7 ही आपका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, एज रिलेटेड क्वेश्चंस ये सबसे आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।